धर्म परिवर्तन करा रहे थे, धार्मिक नारे लगवा रहे थे, दो समाज के अंदर द्वेष पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, मुस्लिम समाज के प्रति और काबा के प्रति को हमने अरेस्ट कराया और उन पर मुकदमे चल रहे हैं और अदालत ने हमें स्टे दे रखा है और आज भी स्टे हमारे हक में है। हमने एक कंप्लेंट फाइल की है डॉक्टर एपी सिंह जो कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्य हैं, उनके खिलाफ हमने एक कंप्लेंट फाइल की है लाइसेंस को रद्द करने के लिए और उनकी वकालत का लाइसेंस को रद्द करने के लिए और उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के लिए हमने आज एक कंप्लेंट फाइल की है, क्योंकि डॉक्टर एपी सिंह मेरे क्लाइंट श्री गुलाम हैदर के बच्चों का जो नाबालिग बच्चे हैं 6 वर्ष से कम है, मेरे नाबालिग बच्चों का जो कि गुलाम हैदर के बच्चे हैं उनका ब्रेन वॉश करके, लालच देकर, धमकाकर, बहकाकर, फुसलाकर, गुमराह करके और तरह तरह के प्रलोभन देकर जो मुसलमान पाकिस्तानी बच्चे हैं उनका धर्म परिवर्तन डॉक्टर एपी सिंह ने वकील होते हुए, कानून की जानकारी होते हुए और सुप्रीम कोर्ट का मेंबर एक एडवोकेट के तौर पे होते हुए जानबूझ के नाबालिग बच्चों का धर्म परिवर्तन किया है, जो कि कानून की नजरों में बिल्कुल गलत है और एक एडवोकेट के प्रोफेशन के रूप में भी जिसकी जितनी निंदा की जाए वो थोड़ी है। एक वकील को शोभा नहीं देता कि वो किसी धर्म के बच्चों को धर्म परिवर्तन करे, क्योंकि उन बच्चों को अभी समझ नहीं है, वो 18 साल से कम है। किसी भी व्यक्ति को ये राइट नहीं है कि किसी दूसरे समुदाय के बच्चों का धर्म परिवर्तन करे, लेकिन डॉक्टर एपी सिंह ने स्पेशल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करके गुलाम हैदर के बच्चों का धर्म परिवर्तन किया है, जिसके खिलाफ बल्लभगढ़ में जांच चल रही है। पुलिस डिपार्टमेंट में हमने कंप्लेंट दी थी और आज हम एक कंप्लेंट डॉक्टर एपी सिंह का वकालत का लाइसेंस को रद्द करने के लिए हमने जो भेजी है वो हम बता देते हैं कि हमने कहां कहां भेजी है। हमने महामहिम राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार को डॉक्टर एपी सिंह जी का वकालत का लाइसेंस कैंसिल करने के लिए हमने एक कंप्लेंट दी है। हमने गृह मंत्रालय भारत सरकार में उनको लिखा कि किस प्रकार मुसलमान नाबालिग बच्चों का इसने धर्म परिवर्तन वकील होते हुए किया है और वकालत के पैसे को बदनाम किया है, इनका लाइसेंस रद्द किया जाए, वकालत के पैसे से इनको निकाला जाए। और हमने कानून मंत्रालय भारत सरकार को भी इस बारे में कंप्लेंट की है, याचिका लगाई है कि इनका लाइसेंस रद्द किया जाए। हमने चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जो पूरे भारत के वकीलों का सबसे बड़ा बार काउंसिल एक ही है, उनके चेयरमैन साहब को इनका लाइसेंस, डॉक्टर एपी सिंह का लाइसेंस रद्द करने के लिए हमने कंप्लेंट दी है। हमने लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, जो भारत के कानून को बनाता है, सुजेशन देता है भारत सरकार को, नए नए ड्राफ्ट तैयार करता है, उनके चेयरमैन साहब को भी हमने डॉक्टर एपी सिंह का लाइसेंस को खत्म करने के लिए, उसको रद्द करने के लिए हमने कंप्लेंट दी है। हमने बार एसोसिएशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को डॉक्टर एपी सिंह को के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के लिए, उनके वकालत के लाइसेंस को रद्द करने के लिए हमने आज कंप्लेंट दी है। हमने चेयरमैन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट के चेयरमैन को हमने डॉक्टर एपी सिंह के खिलाफ उनका लाइसेंस को रद्द करने के लिए, प्रैक्टिस से बाहर करने के लिए एक कंप्लेंट आती है। हमने उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को डॉक्टर एपी सिंह के खिलाफ उनका लाइसेंस रद्द करने के लिए, उनको वकालत जैसे नोबल प्रोफेशन से जो बदनाम कर रहे थे और मुसलमान बच्चों का धर्म परिवर्तन करा रहे थे, धार्मिक नारे लगवा रहे थे, दो समाज के अंदर द्वेष पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, मुस्लिम समाज के प्रति और काबा के प्रति, और जो है अव्यावहारिक देश में टिप्पणियां कर रहे थे, देश में फसाद कराना चाह रहे थे। और हमने एक कंप्लेंट पंजाब और हरियाणा बार एसोसिएशन चंडीगढ़ को भी हमने फॉर इंफॉर्मेशन भेजी है कि किस प्रकार डॉक्टर एपी सिंह हमें धमकियां दे रहे हैं, हमें आतंकवादी से संबंधित बता रहे हैं और किस प्रकार हमारे लाइसेंस के बारे में भी
झूठी और बेबुनियाद खबरें फैला रहे, फर्जी कागजों के आधार पर फैला रहे हैं, और जो कि 2022 की घटना थी, और वो एक झूठी कंप्लेंट थी जो उसी वक्त खत्म हो गई थी, लेकिन उस कागज को निकाल करके उसको, जिसने झूठी कंप्लेंट की थी, उसको को हमने अरेस्ट कराया और उन पे मुकदमे चल रहे हैं, और अदालत ने हमें स्टे दे रखा है, और आज भी स्टे हमारे हक में है। तो हमारे उस दुश्मन से मिलकर के जो हमें बदनाम करने की कोशिश की है कि ये वकालत के पैसे में नहीं है, झूठ फैलाया जा रहा है, तो आज हमने अपने चंडीगढ़ बार एसोसिएशन को भी इसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए हमने लिखा है। हमने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन, जिसका मैं मेंबर हूं, अपने प्रधान को भी इनके खिलाफ एक्शन लेने के लिए लिखा है। इसके अलावा हमने दिल्ली बार एसोसिएशन, दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के प्रधान को भी इनके खिलाफ कोर्ट में ये पेश ना हो, इनका लाइसेंस रद्द किया जाए, इनको प्रैक्टिस से बाहर किया जाए, उनको लिखा है। और ये रोहिणी कोर्ट में भी प्रैक्टिस करते देखे गए हैं, तो हमने वहां के प्रधान को भी इनके खिलाफ इनका लाइसेंस को रद्द करने के लिए हमने लिखा है। और हमने बार एसोसिएशन पानीपत को भी इनके खिलाफ दिया है और उनके संज्ञान में हम लेके आए हैं। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक पानीपत को भी इनके बारे में बताया है, और पुलिस अधीक्षक सोनीपत को भी हमने इनके बारे में बताया है कि इनका क्या एक्ट ऑफ कंडक्ट है, और जो हमारे खिलाफ जो झूठे मुकदमे चल रहे थे उनको हमने कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है। और इस दरखास्त में हमने लिखा है कि डॉक्टर एपी सिंह का लाइसेंस को रद्द किया जाए और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। हमने बताया है कि गुलाम हैदर के 4 बच्चों को किस प्रकार डॉक्टर एपी सिंह ने ब्रेन वॉश करके, लालच दे करके, सीमा को भारत की नागरिकता का लालच दे करके और हथकंडे अपना करके अपनी राजनीतिक इच्छा को पूरी करने के लिए, मीडिया में सस्ती प्रसिद्धि को पाने के लिए और सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए उन नाबालिग बच्चों के जीवन को तबाह और बर्बाद कर दिया है, और उनके बच्चों को, गुलाम हैदर के बच्चों को अपने राजनीतिक फायदे के लिए यूज किया है और अपनी प्रसिद्धि के लिए यूज किया है, जिनसे उनका मानसिक जो है उनका हरासमेंट हुआ है। उन बच्चों को बहुत ज्यादा जो है वो डिप्रेशन का शिकार होना पड़ा है। और गुलाम हैदर ने जब ये खबर सुनी थी कि किस प्रकार उसके बच्चों का धर्म परिवर्तन किया गया है, तो वो भी डिप्रेशन का शिकार हुआ है, उसे भी शॉक लगा है। तो आज हमने डिटेल कंप्लेंट सारे, कम से कम भी हमने 18 से 20 लोगों को हमने डिटेल कंप्लेंट भेजी है, ताकि डॉक्टर एपी सिंह का जो है लाइसेंस को रद्द किया जाए। कि हमारे देश को, हमारी न्याय प्रणाली को, मुझे नहीं लगता, जो मेरा मानना है कि इस प्रकार के एक्ट ऑफ कंडक्ट को सहन किया जाएगा, जिससे हमारे नोबल प्रोफेशन वकालत के पेशे को बदनाम किया जा रहा है। इसके अलावा जो इन्होंने मेरी कल अपनी आईडी पे आके पर्सनल अटैक करके झूठा प्रचार व प्रसार किया था, तो आज हमारी बार एसोसिएशन पानीपत ने एक सर्टिफिकेट जारी किया है, जो कि मैंने थंबनेल पे लगाया है। वो कोई भी व्यक्ति उसको पढ़ सकता है, इनके झूठ का पर्दाफाश हो सकता है, उससे हो गया है। दूसरी बात, सीमा हैदर का सारा पर्दाफाश कल रात को लाइव में हो चुका है, और आने वाले समय में भी अगर ये हम पे पर्सनल अटैक करेगी, तो हम भी जो है इसकी पर्सनल जो इन्होंने गलतियां की हैं उसको दुनिया के सामने लेके आएंगे। अगर ये कोर्ट के द्वारा आकर के अपना जवाब फाइल करेगी और कानूनी रूप से लड़ेगी, तो हम भी उसका कानूनी रूप से ही उसकी लड़ाई को लड़ेंगे और अपने पक्ष को कोर्ट में रखेंगे। लेकिन अगर ये कीचड़ उछालने की कोशिश करेंगे या झूठा ब्लेम लगाने की कोशिश करेंगे, तो जिस भाषा में ये हम पे ब्लेम लगाएंगे, हम उसी मुंह तोड़ भाषा में इसका जवाब देंगे। तो दोस्तों, इसके अलावा हमने आज 10 करोड़ रुपए का लीगल नोटिस सीमा हैदर को, जो कल इसने ऑनलाइन आकर के जो हमें बदनाम करने की कोशिश की है, झूठा प्रचार और प्रसार किया, अलग से एक हमने तैयार करके इसको भेजा है सचिन को भी और सीमा हैदर को भी और डॉक्टर एपी सिंह को भी, जिसके खिलाफ अलग से लीगल प्रोसीडिंग की करेंगे 499, 500 आईपीसी के तहत, आईटी एक्ट के तहत, जिसके अंदर कम से कम 2 साल की सजा का प्रोविजन है। तो जितनी बार ये हम पे पर्सनल अटैक करेगी या हम पे झूठा कीचड़ उछालने की कोशिश करेगी,
या किसी भी कानून का वायलेशन करेगी तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे।